Good morning to all of you. Today we have study about constellation diagram or signaling diagram of PSK system. Guys, जब भी हम constellation diagram और signaling diagram की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट वन इज कि जो आपका PSK सिस्टम है उसमें जो सिग्नल पॉइंट है उनके बीच में आपस में कितना फेज शिफ्ट है. एंड सेकेंड पॉइंट, जो आपका सिग्नलिंग पॉइंट है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है. Now we have moved first point, that means phase shift of signaling point. That means जो आपका सिग्नलिंग पॉइंट है उनके बीच में आपस में कितना फेज शिफ्ट होता है. तो जब भी हम फेज शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं सिग्नलिंग पॉइंट के बीच में तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2m+1 पाई बाई 4. यहाँ पे जो आपका स्मॉल m है, इस स्मॉल m की वैल्यू होती है आपकी 0, 1, 2 एंड m-1 तक. यहाँ पे जो आपका कैपिटल M होता है, M रिप्रेजेंट द एरे ऑफ PSK. इसमें अगर हम एग्जांपल ले फोर एरे PSK का, तो फोर एरे PSK में जो आपका स्मॉल m हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, 1 से लेके 4-1, दैट मीन्स 3 तक. गाइज यहाँ पे हमें एक चीज नोट करना पड़ता है कि जो आपका ये फॉर्मूला है 2m+1 पाई बाई 4, ये आपका 2 एरे के लिए वर्क नहीं करता है. इसके अलावा ये आपका 2 एरे से के बाद दैट मीन्स 4 एरे, 8 एरे, सब पे आपका ये फॉर्मूला यूज होता है. अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके 4 एरे PSK का फेज शिफ्ट निकालें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा. फर्स्ट में हम स्मॉल m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो फेज शिफ्ट आएगा दैट मीन्स पाई बाई 4. सेकेंड टाइम में अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारा जो फेज शिफ्ट आ रहा है 3 पाई बाई 4, दैट मीन्स दिस पॉइंट. थर्ड में 5 पॉइंट बाई 4 एंड फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा 7 पाई बाई 4 पे. इसी टाइप से अगर हम 8 एरे PSK के लिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें दैट मीन्स जहाँ पे आपका स्मॉल m 0, 1 से लेके और 7 तक होगा तो उसमें अगर हम पुट करें तो फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका पाई बाई 4, सेकेंड पॉइंट आएगा आपका पाई बाई 2. इसी टाइप से अगर आप इसको लास्ट पॉइंट पे देखें तो लास्ट पॉइंट आएगा आपका दैट मीन्स 2 इंटू 7+1 पाई बाई 4, दैट मीन्स 15 पाई बाई 4. इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका 315 डिग्री, दैट मीन्स 315 डिग्री. नाउ द सेकेंड फैक्टर, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ सिग्नलिंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. गाइस, जो आपका इसके लिए बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ सिग्नलिंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन सिंपली अंडर रूट ES. यहाँ पे जो आपका ES की वैल्यू होती है हर एक PSK के लिए ES इज इक्वल टू NEB, जहाँ पे आपका EB है आपका बिट पर एनर्जी एंड N है आपका नंबर ऑफ बिट एट ए टाइम. अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके 2 एरे के लिए निकालें तो 2 एरे के लिए आपका कैपिटल N होता है 1, दैट मीन्स सिंपली ES इक्वल टू EB. इसी तरीके से अगर हम 4 एरे PSK के लिए देखें तो 4 एरे PSK के लिए आपका N इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ES इक्वल टू आ जाएगा 2EB. इसी टाइप से आपका 4 PSK के लिए 8 PSK के लिए आपका ES इक्वल हो जाएगा 3EB. दैट मीन्स अगर हम इसको जनरलाइज कह सकते हैं कि हमारा ES इक्वल टू NEB होता है. अब इन दो फैक्टर को दैट मीन्स फेज शिफ्ट और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर हम इन दो पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हम इजीली कॉन्स्टेलेशन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम में हमारा कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है डिफरेंट M एरे PSK के लिए. फर्स्ट हम देखते हैं 2 एरे PSK के लिए. तो 2 एरे PSK के लिए जो कॉन्स्टेलेशन डायग्राम ड्रॉ है वो आपका गाइस इस फिगर में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका फेज शिफ्ट आपके दो सिग्नलिंग पॉइंट के लिए दो हैं आपके, एक 0 डिग्री पे होता है, एक आपका पाई पे होता है. दिस इज 0 एंड दिस इज पाई. और इन दो पॉइंट के लिए हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो सिग्नलिंग पॉइंट का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, सिंपली ES इक्वल टू EB. तो यहाँ पे आपका S1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट EB एंड S2 अंडर रूट EB.
इसी टाइप से अगर हम 4 एरे पी एस के लिए देखें तो यहाँ पे हमारा दिस डायग्राम शो द कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ 4 एरे पी एस के लिए। तो यहाँ पे भी आपका दो फैक्टर हैं, फर्स्ट के आपका फेज शिफ्ट है और सेकंड आपका डिस्टेंस ऑफ सिग्नलिंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको पता है कि जो आपका 4 एरे पी एस के में फेज शिफ्ट होता है, फर्स्ट वन इज π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। और जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस है हर एक पॉइंट की फ्रॉम द ओरिजिन, सिंपली अंडर रूट ES, और ES की वैल्यू होती है आपकी 4 एरे पी एस के लिए 2EB। तो यहाँ पे जो आपका S1 दैट मीन्स जो आपका यहाँ पे इस सिग्नलिंग पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2EB। सेम यहाँ पे भी अंडर रूट 2EB, अंडर रूट 2EB एंड अंडर रूट 2EB। तो ये आपका ये डायग्राम शो करता है आपका कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ 4 एरे पी एस के। इसी टाइप से अगर आप 8 एरे पी एस के लिए देखें डायग्राम, तो 8 एरे पी एस के लिए आपका फर्स्ट है आपका जो फेज शिफ्ट π/4, सेकंड इज π/2, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, फोर्थ पॉइंट आपका 180। इसी टाइप से आपका जो 7 पॉइंट होगा वो दिस इज 315 डिग्री। यहाँ पे जो आपका सिग्नलिंग पॉइंट की डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, दिस इज अंडर रूट ES एंड अंडर रूट ES की वैल्यू यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपका ES की वैल्यू है दिस इज 3EB। तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा अंडर रूट 3EB, अंडर रूट 3EB, हर एक पॉइंट आपके अंडर रूट 3EB हो जाएंगे। तो दिस डायग्राम शो द कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ 8 एरे PSK। अब अगर हम यहाँ पे हर एक सिग्नलिंग पॉइंट के एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें, तो हमें पता है कि हर एक सिग्नल पॉइंट का एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ द सिग्नल और इसका स्क्वायर, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन स्क्वायर। यहाँ पे आपका 4 एरे के लिए आपका डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन है अंडर रूट 2EB, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली आपका 2EB, दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे एनर्जी ऑफ S1 हो जाएगा 2EB। इसी टाइप से आपका 2 एरे PSK में, जिसको हम ऑलरेडी ब्रीफ में डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज EB, और 8 एरे के लिए इसी टाइप से आपका हो जाएगा 3EB। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट। इस डिस्टेंस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कौन से सिस्टम में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज़्यादा हो सकता है। तो आपका किसी भी एरे के लिए डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है D = 2 अंडर रूट ES sin π/m। गाइज यहाँ पे ES इक्वल हो जाएगा NEB एंड कैपिटल M इक्वल टू जितना भी आपका नंबर का एरे है। इस फॉर्मूले का हम यूज करके हर एक एरे PSK का हम डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 एरे PSK के लिए एंड 4 एरे PSK के लिए फाइंड आउट किया है। थैंक यू गाइस।